हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और आज की जो वीडियो है उसमें हम करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के एमसीक्यूज। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के एमसीक्यूज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर मैं बात करूं डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन में से तो ज़्यादा चांसेस है कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की एमसीक्यूज ज़्यादा आने के चांसेस हैं बजाय एग्जैक्टली डिफरेंशिएशन। तो अब इसमें जो भी हम क्वेश्चंस हम करने वाले हैं ये सारे के सारे, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, जो गॉड क्लासेस की ऐप है उसके आप फ्री स्टडी मटेरियल में जाएंगे तो ये सारे के सारे पीडीएफ, अब तक मैंने जितने भी एमसीक्यूज वीडियोस कराए हैं उन सबका पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगा। तो वहां पर जाके आप क्वेश्चंस देख सकते हैं, खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं और वीडियो के साथ फिर मैच कर सकते हैं कि आपके कितने आंसर्स ठीक हैं और कितने आंसर्स आपके गलत हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है उसमें पूछता है आपसे कि भाई कर्व आपको ये दे रखा है और जो इसमें टेंजेंट है वो किस तरीके का टेंजेंट है। वर्टिकल टेंजेंट है, मतलब ऐसे जा रहा बिल्कुल, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है या फिर ऑब्लिक टेंजेंट है या फिर कोई टेंजेंट ही नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं कि भाई आपके पास जो कर्व है वो है y इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर 1/5। तो टेंजेंट निकालने के लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट पता करेंगे हम पहले कि उसका स्लोप क्या है। अगर स्लोप उसका 0 आ जाएगा तो वो उसका मतलब हॉरिजॉन्टल टेंजेंट हो जाएगा, और स्लोप अगर 90 डिग्री आएगा तो वर्टिकल टेंजेंट आएगा, और स्लोप अगर इन एंगल्स के बीच में कुछ आएगा, चाहे 0 से लेकर 180 के बीच में, 0 और 90 को छोड़कर और 180 को छोड़कर, तो इसका मतलब वो ऑब्लिक टेंजेंट हो जाएगा। और टेंजेंट बनेगा या नहीं बनेगा तो मतलब उसका स्लोप एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ये नहीं करता तो वो भी देखते हैं कि भाई क्या सिचुएशन हमारे सामने आती है। तो उसके लिए हम इसका dy बाई डी एक्स निकालते हैं। तो इसका dy बाई डी एक्स आपने निकाला तो 1/5 आगे आ जाएगा, और x की पावर एक कम करेंगे तो x की पावर 1/5 में से -1 करेंगे तो -4/5 आ जाएगी। अब ये पावर माइनस में है तो उसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो ये बनेगा 1/5 x की पावर 4/5। अब जो dy बाई डी एक्स होता है यही टेंजेंट का स्लोप होता है। तो पॉइंट आपको दे रखा है 0 0। तो यहाँ से अगर मैं dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल दूँ तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ रही है यहाँ पर 1/5। यहाँ पर पुट करेंगे 0 की पावर कुछ भी हो तो 0 आ जाएगा, 1/0। अब 1/0 का मतलब नॉट डिफाइंड। अब नॉट डिफाइंड आने का मतलब ये नहीं है कि उसमें टेंजेंट बनेगा नहीं, टेंजेंट बनेगा, क्योंकि नॉट डिफाइंड तब आता है जब इसका एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अगर 1090 डिग्री की वैल्यू अगर आप लोगों को ध्यान हो तो वो 1090 की डिग्री नॉट डिफाइंड होती है, मतलब एंगल इसमें 90 का बनता है। 90 का मतलब हो गया कि जो टेंजेंट आएगा वो हमारा वर्टिकल टेंजेंट बनेगा, टेंजेंट की शेप इस तरीके से आएगी। तो ये एंगल आपका 90 डिग्री आएगा, तो यानी ऑप्शन बनेगा इसमें फर्स्ट का ए। उसके बाद अगर हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकंड में कहता है टेंजेंट टू द कर्व मीट द एक्स एक्सिस। ये जो टेंजेंट है ये एक्स एक्सिस को कहां पर मीट करेगा। अब कहां पर मीट करेगा, यानी आपको एक्स एक्सिस दे रखा है तो एक्स एक्सिस देने का मतलब है कि उसमें वाई की वैल्यू तो 0 होगी, मतलब या तो हमारे पास ये सॉल्यूशन होगा या फिर हमारे पास ये सॉल्यूशन होगा, इन दोनों में से कोई एक सॉल्यूशन होगा। अब उसको निकालने के लिए हम इसका टेंजेंट पहले बनाते हैं, पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। तो dy बाई डी एक्स निकालो, e की पावर 2x, और 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा 2, और पॉइंट आपको दे रखा है 0 पर, तो यहाँ पर आप पुट करो e की पावर x की जगह पुट करना है आपको 0, e की पावर 0 मतलब 1 हो गया, 1 इंटू 2 2 आ गया, तो स्लोप तो आ गया इसका 2। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर हम बनाते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो फार्मूला होता है y माइनस वाई वन इक्वल्स टू में स्लोप x माइनस एक्स वन। तो पॉइंट आपको ये दे रखा है 0 और 1, यहाँ 1 आ गया और स्लोप की जगह 2 आ गया और यहाँ पर 0 आ गया। तो टेंजेंट की इक्वेशन बनी y माइनस वन इक्वल्स टू 2x। अब यहाँ पर ये जब ये आपके पास इक्वेशन आ गई इसकी टेंजेंट की, अब ये x एक्सिस को कहाँ पर मीट करेगा, जब ये x एक्सिस को मीट करेगा तो वहाँ पर y 0 होगा। तो इफ y इक्वल्स टू 0 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, ये हमें फाइंड करना है। तो y को अगर आप 0 रखते हो तो ये 0 माइनस वन आ गया इक्वल्स टू 2x, यानी x की वैल्यू बनेगी -1/2। तो x की वैल्यू -1/2 है, y की वैल्यू 0 है, तो पॉइंट बन गया हमारा b। तो सेकंड का आंसर होगा b। थर्ड क्वेश्चन में फिर यहाँ टेंजेंट के बारे में पूछ रहा है कि इन दोनों पॉइंट पर टेंजेंट उसका किस तरीके का होगा। तो पहले टेंजेंट निकालो, उसका डेरिवेटिव करते हैं, x स्क्वायर का 2x आ गया
वाई स्क्वायर का 2y डी वाई बाई डी एक्स और 2 का हो गया 0। 2 यहाँ से कॉमन निकाल दो, x प्लस में y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो y इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, एक्स को आप उधर ले जाओगे माइनस एक्स हो जाएगा और ये नीचे आएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू बनेगी माइनस एक्स अपॉन वाई। अब यहाँ पर अगर हम इस पॉइंट पर निकालें 1 1 पर तो क्या होएगा, m1 हम इसको नाम दे देते हैं मतलब स्लोप। अगर हम x की जगह -1 करते हैं, y की जगह 1 करते हैं तो -1 आ गया। ठीक है, अगर m2 निकालें तो माइनस एक्स की जगह पुट करना है आपको -1 और y की जगह 1, तो इसको सॉल्व करेंगे 1 आ गया। तो इन दोनों का जो स्लोप है वो -1 और +1 आ गया। इसका मतलब हुआ जब भी दो आपके पास लाइन है उनका स्लोप उनका प्रोडक्ट -1 के बराबर आता है, तो इसका मतलब वो राइट एंगल पर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, यानी इसका ऑप्शन बनेगा थर्ड का बी। फोर्थ क्वेश्चन में कहता है द पॉइंट ऑन द कर्व वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन दिस। यहाँ पर इस कर्व का जो टेंजेंट है वो इस लाइन के साथ पैरेलल है। तो जब दो लाइनें आपस में पैरेलल होती है तो उनका स्लोप इक्वल होता है। तो कर्व का जो स्लोप है, यहाँ से टेंजेंट का स्लोप है तो यहाँ से निकाल दें, डी वाई बाई डी एक्स करते हैं, तो ये आ गया 6 - 2x। तो ये आपके पास स्लोप आ गया किसका, टेंजेंट का। और जो लाइन है, लाइन की इक्वेशन से अगर हम स्लोप निकालते हैं तो उसका फार्मूला क्या होता है, अगर आपके पास जनरल इक्वेशन है लाइन की तो स्लोप निकालने का फार्मूला होता है -a/b। तो a की वैल्यू आपके पास 4 है और b की वैल्यू -2 है, तो यहाँ से स्लोप आ गया 2। अब क्योंकि दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, इसका टेंजेंट और ये वाली लाइन दोनों आपस में पैरेलल है, तो दोनों का स्लोप इक्वल होना चाहिए। तो 6 - 2x ये बराबर होगा 2 के। अब यहाँ से इसको इधर ले जाओ, इसको इधर लाओ, 4 = 2x, तो x की वैल्यू तो आ जाएगी 2। अगर x की वैल्यू 2 है तो y की क्या आएगी, तो उसके लिए आपको यहाँ पर पुट करना है 6 इंटू में 2 -2 का स्क्वायर, 6 × 12, 12 - 4 यानी 8। तो x की 2 y की 8 यानी आपके पास आ गया ऑप्शन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 5 में आपको कहता है कि टेंजेंट टू द कर्व दिस एंड दिस इज पैरेलल टू द x एक्सिस। अगर x एक्सिस के पैरेलल होता है टेंजेंट तो इसका मतलब उसका जो dy बाई dx उसका जो स्लोप है वो 0 के बराबर होता है। तो यहाँ से इसका हम स्लोप निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर ये पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया है, तो इसका डेरिवेटिव आपको करना पड़ेगा पहले विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये आ जाएगा 2t और इधर से आ जाएगा 2t - 1। अगर हम यहाँ से dy बाई dx निकालेंगे तो ऊपर dy बाई dt वाली टर्म रखनी होती है और नीचे 2t। अब जो वैल्यूज आपको दे रखी है यहाँ पर, ये कह रहा है कि भाई dy बाई dx जो है ना वो x एक्सिस के पैरेलल होगा, क्योंकि वो x एक्सिस के पैरेलल है तो इसका मतलब टेंजेंट उसका 0 हो जाएगा, यानी ये जो स्लोप है ये 0 के बराबर हो जाएगा। इसको अगर आप 0 के बराबर रखते हो तो ये तो आगे 0 हो गया, यानी 2t - 1 की वैल्यू 0 और t की वैल्यू आ गई 1/2। तो t की वैल्यू 1/2 यानी ऑप्शन नंबर बनता है इसमें सी। क्वेश्चन नंबर 11 में 11th थोड़ा लगता है नंबरिंग गलत हो गई है, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर हम इसको 6 मान लेते हैं, 11 लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर कहता है द पॉइंट ऑन द कर्व दिस वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द x एक्सिस। यहाँ पर ये आपको पॉइंट दे रखा है, पॉइंट आपको फाइंड करना है, कर्व आपको ये दे रखा है टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो सेम कंसेप्ट यूज करेंगे, जब टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होता है तो इसका मतलब उसका dy बाई dx 0 होता है। तो यहाँ से इसका डेरिवेटिव आप निकालो 2a² y, तो 2a² तो कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा dy बाई dx और x³ का करेंगे आ जाएगा 3x²। तो यहाँ 3ax² का करेंगे तो आ जाएगा 6ax। तो dy बाई dx की वैल्यू बनी 3x² - 6ax डिवाइडेड बाय 2a²। अभी कहता है कि जो टेंजेंट है इसका वो x एक्सिस के पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल है तो dy बाई dx को फिर 0 के बराबर पुट कर दो। इधर जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ से आप कॉमन निकाल दो 3x, यहाँ से जाएगा x - 2a। तो
तो एक वैल्यू तो आपकी यहाँ से आ जाएगी, एक्स की वैल्यू एक तो जीरो आ जाएगी और एक एक्स की वैल्यू यहाँ से आएगी 2। अगर एक्स की वैल्यू जीरो है तो वाई की वैल्यू निकालो। अगर एक्स को मैं यहाँ जीरो पुट करता हूँ, यहाँ भी जीरो पुट करता हूँ, तो ये सारा तो जीरो हो जाएगा, तो वाई की वैल्यू भी जीरो आएगी। और अगर एक्स को 2a पुट करते हैं तो यहाँ पर करके देखो 2a² वाई। अब यहाँ पर 2a पुट किया था, 2a का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 8a³ माइनस 3a, x² करेंगे, x² आएगा 4a²। 4a² को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 × 3 12a³। यहाँ पर बना हमारे पास 2a² वाई इक्वल्स टू माइनस 4a³। तो a² से ये कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी y की वैल्यू बनेगी यहाँ से -2a। तो x की वैल्यू अगर 2a है तो y की वैल्यू -2a है, और x और y दोनों जीरो है, तो x y जीरो तो सभी के अंदर है। x की वैल्यू 2a कहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, y की वैल्यू -2a इधर है, तो ऑप्शन बनना चाहिए इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12 है। इसमें कहता है द टेंजेंट टू द कर्व दिस एट द पॉइंट एच के इज पैरेलल टू द लाइन दिस देन द वैल्यू ऑफ के। अब यहाँ पर ये कर्व आपको दे रखा है। अब इस कर्व में कह रहा है कि इस पॉइंट पर जो टेंजेंट हम बनाते हैं वो इस लाइन के साथ पैरेलल है। तो पहले यहाँ से इसका स्लोप निकालो, तो 2y dy/dx इक्वल्स टू 7 का तो 0 -3x का -3 हो गया, तो dy/dx की वैल्यू आ गई -3/2y। अब जो पॉइंट आपको दिया हुआ पॉइंट है एच और के, तो यहाँ पर y की जगह के पुट कर देते हैं, तो इसका स्लोप आ गया -3/2k। अब इसने बताया कि भाई इस लाइन के साथ ये पैरेलल है, तो लाइन का स्लोप निकालो, इसको m2 नाम रख देते हैं। तो लाइन का स्लोप -a/b, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -1 है, तो ये 1 आ जाएगा। अब क्योंकि दोनों पैरेलल है तो ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए, तो -3/2k इज इक्वल्स टू 1। के को उधर ले जाओ तो k की वैल्यू तो आ जाएगी -3/2। पूछिए किसने k की वैल्यू पूछी है, k की वैल्यू -3/2, यानी ऑप्शन बन गया हमारे पास a। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 13 में कहता है द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द कर्व टच द x एक्सिस। आपको इस कर्व में एक जो यहाँ पर दिया हुआ है उसकी वैल्यू बतानी है जब ये कर्व x एक्सिस को टच करता है। तो जिस पॉइंट पर ये x एक्सिस को टच करता है उस पॉइंट पर स्लोप 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम वो पॉइंट निकाल लेते हैं कि जिस पॉइंट पर ये x एक्सिस को टच करता है, तो उसके लिए पहले स्लोप निकालो। तो इसका dy/dx निकालते हैं, तो आ जाएगा 2x प्लस में a। अब ये जिस पॉइंट पर टच करता है वहां पर स्लोप 0 रखो, तो ये जो स्लोप है dy/dx, स्लोप का मतलब dy/dx ही हो गया। तो इसको अगर हम 0 के बराबर पुट करते हैं तो यहाँ से x की वैल्यू आप निकालो, तो x की वैल्यू आ जाएगी -a/2। अब जिस पॉइंट पर ये इसको x एक्सिस को टच करेगा वहां पर x की वैल्यू तो ये होगी, y की वैल्यू तो 0 होगी, क्योंकि x एक्सिस को टच कर रहा है तो वहां तो y 0 होता ही है। तो x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है। इन दोनों वैल्यूज को इस कर्व के अंदर पुट कर दो, वहां से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। y की जगह 0 पुट किया, x² हो रहा है तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, फिर प्लस में ax, x की जगह ये आ गया हमारे पास, प्लस में 25। अब देखिए a²/4, इसको आप इधर ले आओ, माइनस में आ जाएगा, ये -a²/2 है, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, इक्वल्स टू 25। इसमें से इसको माइनस करोगे तो a²/4 ही बचेगा। इसको इधर ले जाओ तो a² की वैल्यू आ गई आपके पास 100, तो a की वैल्यू आ गई आपके पास +-10। तो a की वैल्यू +-10, यानी ऑप्शन बन गया हमारे पास 13 का a। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में ये था कि दो कर्व आपको दे रखे हैं और वो दोनों कर्व आपस में क्या कर रहे हैं, वो एक दूसरे का टच कर रहे हैं, या राइट एंगल पे टच कर रहे हैं, या एंगल π/3 है, या एंगल π/4 है। तो जब भी दो कर्व आपस में एक दूसरे को टच कर रहे होंगे तो उनका स्लोप बराबर होगा, और अगर आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट कर रहे होंगे तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। यानी मेन बात है कि हमें स्लोप का ही पहले पता करना है कि स्लोप क्या है। अगर इन दोनों कंडीशन में कुछ नहीं होता है तो फिर कुछ और एंगल बन रहा होगा, वो बाद में देखेंगे क्या एंगल बनेगा। तो पहले इसका स्लोप निकाल लेते हैं। अब इसका डेरिवेटिव करो पहले वाले का, तो आ गया 3x²। यहाँ लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, तो -3 तो कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1,
वाई स्क्वायर एज इट इज, और एक्स एज इट इज, और वाई स्क्वायर का आ जाएगा 2y, फिर डी वाई बाई डी एक्स। 2 का 0 हो जाएगा और इक्वल्स टू में तो 0 है। तो यहाँ से इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस 6xy डी वाई बाई डी एक्स। इसको आप उधर ले जाओ और 3 कॉमन भी निकाल दो, तो यहाँ रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इधर आ जाएगा 2xy, और यहाँ से इसको इधर लाएंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 2xy। तो ये तो इसका डी वाई बाई डी एक्स आया। अब दूसरे का निकालते हैं, उसका क्या आएगा। तो यहाँ पर इस पहले वाले में ही क्वोशिएंट रूल लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। 3 कांस्टेंट एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करो 2x, y एज इट इज, प्लस अब एक्स स्क्वायर एज इट इज, y का डेरिवेटिव करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, फिर है माइनस वाई क्यूब का आ गया 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और 2 का तो हो गया 0। तो 3 यहाँ से भी कॉमन निकाल दो और ब्रैकेट खोलोगे तो आ गया 2xy एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। इसको ले जाओ आप उधर और यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकालो आप कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 2xy। इसको यहाँ नीचे लेके जाओ, ये आ गया इसका स्लोप। अब इन दोनों स्लोप में देखो, क्या ये दोनों स्लोप बराबर तो है नहीं, ठीक है, लेकिन ये दोनों स्लोप एक दूसरे को, देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर कट जाएगा, ये डिनोमिनेटर ये न्यूमरेटर कट जाएगा, यहाँ माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो ओवरऑल जो इन दोनों का प्रोडक्ट है वो -1 के बराबर आएगा। तो अगर दोनों स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है तो इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करेंगे। फिफ्टीन क्वेश्चन में कहता था पॉइंट ऑन द कर्व वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब यहाँ पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है तो वही डी वाई बाई डी एक्स निकालो, 0 के बराबर पुट कर दो। तो यहाँ से आपके पास है एक्स स्क्वायर अपॉन में 9 वाई स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल्स टू 1। डेरिवेटिव किया 2x अपॉन में 9 2y डी वाई बाई डी एक्स अपॉन 25 इक्वल्स टू 0। इसको उधर ले जाओ तो ये बना 2y अपॉन 25 डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2x अपॉन में 9, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, ये इधर चला जाएगा, माइनस x अपॉन 9 इंटू में 25 अपॉन में y। अब क्योंकि x एक्सिस के पैरेलल है तो डी वाई बाई डी एक्स 0 पुट कर दो, तो ये 0 पुट करोगे यहाँ से -25x अपॉन में 9y है, ये इधर आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 25 भी इधर आ जाएगा, तो कुल मिलाकर x की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 0 है तो उसको आप यहाँ पर पुट कर दो, तो ये वाला जो पोर्शन है ये तो सारा 0 हो गया, बचा वाई स्क्वायर अपॉन में 25 इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट स्टेप में ये इधर चला जाएगा और y की वैल्यू हो जाएगी +-5। तो x की वैल्यू 0 है, y की +-5, तो ऑप्शन बनता है इसमें बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बनानी है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो टेंजेंट में नॉर्मल में इतना ही फर्क है कि टेंजेंट में जो स्लोप होता है वो डी वाई बाई डी एक्स होता है, नॉर्मल में उसका रेसिप्रोकल करना है और माइनस साइन लगाना है, यानी माइनस डी एक्स बाई डी वाई, इतना ही फर्क है, बाकी कंसेप्ट दोनों का सेम ही चलता है। तो यहाँ से डेरिवेटिव करो 2ay डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आई 3x स्क्वायर अपॉन में 2ay। अब जो पॉइंट आपको दे रखा है वो पॉइंट यहाँ पर पुट करो, am स्क्वायर और am क्यूब। तो x स्क्वायर की जगह जब आप पुट करोगे, x की जगह पुट करोगे am स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करना है, फिर हमें नीचे आपके पास आया y की जगह आ गया am क्यूब, तो यहाँ से इसका स्क्वायर करते हैं, आ गया 3, इसका स्क्वायर करेंगे आएगा a स्क्वायर m की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2a स्क्वायर m क्यूब, ये कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल, तो ये वैल्यू आई हमारे पास 3m अपॉन में 2। तो ये तो हमारे पास निकला है स्लोप ऑफ टेंजेंट, हमें निकालना है स्लोप ऑफ नॉर्मल।
स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, ये इसका रेसिप्रोकल कर दो और माइनस साइन कर दो, यानी आ जाएगा -2/3m। ठीक है, ये हमारे पास स्लोप आया। अब इससे हमें बनानी है इक्वेशन, तो इक्वेशन का फार्मूला वही रहेगा y माइनस वाई वन, फिर स्लोप x माइनस एक्स वन। स्लोप की जगह आपको क्या करना है, नॉर्मल का स्लोप आपको पुट कर देना है। तो इक्वेशन आई y माइनस वाई वन, तो स्लोप की जगह आ गया -2/3m x माइनस एक्स वन। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 3my माइनस 3am रेज टू पावर 4 माइनस 2x प्लस 2am स्क्वायर। इसको इधर लाओ, पहले x वाली टर्म लिख लो, फिर y वाली टर्म लिखो, फिर बाकी कांस्टेंट को आप जिसमें मर्जी लिख लो। अब देखो ये इक्वेशन आपको किस ऑप्शन में दी हुई है, 2x 3my, तो 2x यहाँ पर है, 2x यहाँ पर है, 2x यहाँ पर है, प्लस में 3my इन तीनों में है, माइनस 3a इसमें माइनस नहीं है, माइनस 3am की पावर 4 और माइनस 2am स्क्वायर, यानी ऑप्शन बन रहा है इसका डी। 16 का ऑप्शन है हमारे पास डी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 17 में कहता है द फंक्शन fx इक्वल्स टू दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग द इंटरवल। आपको इंटरवल चूज करना है कि किसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पता लगाना है या डिक्रीजिंग पता लगाना है, उसके लिए आपको डेरिवेटिव करना है। तो डेरिवेटिव आपने किया, डेरिवेटिव करने पर 7 का तो 0 हो गया, x का 1 हो गया, और e की पावर x का e की पावर x हो गया। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए आपको पुट करना है इसको 0, तो ये आ जाएगा 1 इक्वल्स टू e की पावर x। e की पावर x 1 के बराबर तभी होगा जब x की वैल्यू 0 आएगी। तो x की वैल्यू 0 आने का मतलब है कि हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट बन गया 0। अगर हमने नंबर लाइन ली तो हमारे पास इंटरवल बनेगा -∞ से 0 और 0 से इन्फिनिटी। अब आपको चेक करना है कि किस इंटरवल पर ये इंक्रीजिंग है, किस पर ये डिक्रीजिंग है। तो देखो पहला जो इंटरवल है 0 टू इन्फिनिटी, अगर इसके बीच में मैं कोई एक वैल्यू लेता हूँ, इसके बीच में मान लो मैं वैल्यू 1 ले लेता हूँ, तो x की जगह मैंने यहाँ पर 1 पुट किया, तो ये बना 1 माइनस ई, और e की जो वैल्यू होती है ना वो 2 पॉइंट समथिंग होती है। वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, बस हमें पता होना चाहिए कि इस वैल्यू को रखने पर ये नेगेटिव आएगा, क्योंकि यहाँ से 2 पॉइंट समथिंग जाएगा तो इसका मतलब ये 1 से तो बड़ा हो गया, यानी इस पर इस इंटरवल पर वैल्यू नेगेटिव आ रही है। अगर हम यहाँ पर कोई वैल्यू रखते हैं, मान लो मैं -1 ले लूँ, तो -1 रखने पर ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा ऐसे 1 माइनस 1/e। अब अगर आप वैल्यू यहाँ पर रखोगे 2 पॉइंट समथिंग, तो वो वैल्यू इससे छोटी आएगी 1 से, क्योंकि डिनोमिनेटर में है, इसलिए यहाँ इस इंटरवल पर पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो -∞ से जो 0 का इंटरवल होगा, इस पर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। एटीन क्वेश्चन में भी आपको यही चेक करना है कि फंक्शन कहाँ पर इंक्रीजिंग होगा। तो उसके लिए फिर वो डेरिवेटिव करवा f डैश x 3 2 6x स्क्वायर 6x माइनस 12, 6 कॉमन निकाल दो, x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, इसके फैक्टर करते हैं हम, एक फैक्टर आ जाएगा इसका +2, दूसरा आ जाएगा -1। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे 0 पुट करके, एक तो -2 आएगी और एक +1 आएगी। अब यहाँ पर आपने बनाया नंबर लाइन, -∞ से पहले -2 रखो, फिर 1 रखो, फिर इन्फिनिटी। तो 3 इंटरवल है, आपको ये देखना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ पर है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू कहाँ पर आएंगी। तो इसके लिए हम यहाँ पर वेवी कर्व मेथड यूज कर सकते हैं। जब भी ये पॉलिनोमियल वाले क्वेश्चन आएंगे तो वेवी कर्व मेथड यूज करो। उसमें करना क्या होता है, बस आपको x का कोफिशिएंट देखना है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, मतलब ओवरऑल पॉजिटिव हो गया। तो आपको सबसे लास्ट वाला जो इंटरवल है वहाँ पर पॉजिटिव से स्टार्ट करना है। बाकी जो वेवी कर्व मेथड है ये डिटेल में मैंने जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की वीडियो थी उसमें डिस्कस किया हुआ है। अगर आप चाहते हैं उसको देखना तो उसको एक बार आप देख लेना, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये प्लस, इधर फिर ऑल्टरनेटली साइन चेंज होता है, प्लस माइनस फिर प्लस। अब देख लो भाई, आपको इंक्रीजिंग चाहिए तो इस इंटरवल से और इस इंटरवल तक ये पॉजिटिव रहेगा, यानी -∞ से -2, तो -∞ से -2 और फिर 1 से लेकर इन्फिनिटी, यानी ये हमारा आंसर बनेगा। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पर आपको ऑप्शन में यहाँ पर ओपन इंटरवल नहीं दिए हुए हैं। अगर ये भी दिया होता और ओपन इंटरवल भी दिए होते तो आप ओपन इंटरवल वाला चूज करना, क्योंकि स्ट्रिक्टली वर्ड दिया हुआ है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना।
लेकिन यहाँ पर हमें वो ऑप्शन भी नहीं है, तो फिर हम यही वाला ऑप्शन यूज कर लेते हैं। अगर वो दिया होगा तो फिर आपको उसी को लेना चाहिए। अब यहाँ पर फंक्शन है, ये कह रहा है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अगर है तो ए की वैल्यू आपको बतानी है वो किस इंटरवल पे लाई करेगी। तो उसके लिए आप एफ डैश एक्स निकालो, 2x माइनस ए, ये आ गया। अब जब फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब है कि जो हमारा एफ डैश एक्स है वो 1 से लेकर 2 तक के बीच में लाई कर रहा है। ये मतलब बनाना, जो एफ डैश एक्स है वो x की जो वैल्यू होगी वो 1 से लेकर 2 तक के बीच में लाई करेगी। अब यहाँ पर जो x है ना, इसकी जगह आपको एफ डैश एक्स बनाना है। अब एफ डैश एक्स में क्या है, 2x माइनस ए, तो पहले आप इसका डबल करो। इसका डबल करोगे, यहाँ पर आ जाएगा 2x, यहाँ आ जाएगा 4। अब माइनस ए करो, 2 माइनस ए, तो 2x माइनस ए, और यहाँ पर आ गया आपके पास 4 माइनस ए। तो ए की वैल्यू निकालोगे, यहाँ से 2 आएगी और यहाँ से 4 आएगी। तो अब आपको ये दिखाना है कि भाई फंक्शन अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आएगी ना हमारी, ये 2 माइनस ए, ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। इससे हमारी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए हमारे एफ डैश एक्स की। तो इसका मतलब है ये इधर चला जाएगा, तो ए शुड बी लेस देन 2। तो ए की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी तक चली जाएगी। कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक। तो ऑप्शन बनेगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हुए यहाँ पर कहता है कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजेज ऑन। अब यहाँ पे फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछ रहा है, तो फिर वही काम करो, आप डेरिवेटिव निकालो। यहाँ पर लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x e की पावर माइनस एक्स एज इट इज, फिर प्लस का साइन। अब एक्स स्क्वायर एज इट इज, e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो माइनस 1। अब यहाँ से आप x कॉमन निकाल दो, e की पावर माइनस एक्स कॉमन निकाल दो, यहाँ रह गया 2, यहाँ से रह गया माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ से आप इसको 0 के बराबर पुट करोगे क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। तो यहाँ से तो निकालोगे x की वैल्यू 0 आएगी, e की पावर माइनस एक्स को 0 के बराबर रखोगे, ये एग्जिस्ट नहीं करता, विच डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। यहाँ से निकालोगे 2 माइनस एक्स से, यहाँ से x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास 2 आए, एक तो 0 आया और एक 2 आया। इंटरवल बना माइनस इन्फिनिटी से 0, 0 से 2 और फिर 2 से इन्फिनिटी। अब यहाँ देखो माइनस इन्फिनिटी से 0 अगर आप लेते हो तो उसके लिए वही वेविकर मेथड देखो, उसी से आसान पड़ेगा हमें। x का कोफिशिएंट यहाँ पर पॉजिटिव है, इसको आपको देखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ से आपका क्रिटिकल पॉइंट तो निकला नहीं है, तो इसको आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो x का कोफिशिएंट इधर नेगेटिव है और इधर पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर नेगेटिव बनेगा। तो नेगेटिव से स्टार्ट करो, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ से आपको चाहिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजेस, तो 0 से 2, ये हमारा आंसर बनेगा 0 से 2, यानी इसमें अब यहाँ पर ओपन इंटरवल नहीं है और कोई ऑप्शन है भी नहीं, तो फिर हम यही वाला ऑप्शन चूज कर लेंगे 20th का ए। 21st देखते हैं, इसमें कहता है कि टोटल कॉस्ट फंक्शन आपको दिया हुआ है, देन द मार्जिनल एवरेज कॉस्ट फंक्शन इज गिवन बाय। तो मार्जिनल एवरेज कॉस्ट आपको निकालनी है। तो मार्जिनल कॉस्ट किसकी निकालनी है, एवरेज की निकालनी है, यानी पहले आपको एवरेज कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। तो एवरेज कॉस्ट क्या बनेगी हमारे पास, एवरेज कॉस्ट होता है कि जो कॉस्ट फंक्शन है उसको आप डिवाइड कर दो x से। तो इसको डिवाइड करोगे आप x से तो रह जाएगा 10 माइनस 7x प्लस 3x स्क्वायर। अब इसकी मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है, एवरेज कॉस्ट की मार्जिनल निकालनी है। तो मार्जिनल कॉस्ट जिसकी भी निकालनी हो आपको उसी का डेरिवेटिव कर देना है। तो आपको डेरिवेटिव इसका करना है, तो 0 हो जाएगा, -7 प्लस में 6x, ये हमारा आंसर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बनेगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, इसमें कहता है कि द टोटल कॉस्ट फंक्शन ऑफ ए प्रोड्यूसिंग x यूनिट ऑफ ए कमोडिटी इज गिवन बाय दिस। टोटल कॉस्ट फंक्शन आपको दिया हुआ है 360 माइनस 12x प्लस 2x स्क्वायर। अब कहता है देन द लेवल ऑफ आउटपुट एट विच द टोटल कॉस्ट इज मिनिमम। अब टोटल कॉस्ट इसकी मिनिमम कहाँ पर होगी, यानी यहाँ पर आपको कंसेप्ट यूज़ करना है मैक्सिमम मिनिमा का। अब मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट यूज़ करने के लिए आपको डेरिवेटिव करके क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। तो पहले आप क्रिटिकल पॉइंट निकालो इसका, तो उसके लिए पहले डेरिवेटिव करो। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे 0 आ जाएगा, यहाँ पर -12 आ गया और इधर 4x आ गया। इसको पुट किया हमने 0, तो x की वैल्यू निकालोगे, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3।
यानी इसी वैल्यू पर चेक करना है कि मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। और ऑप्शन में आपको नन ऑफ दिस तो कहीं नहीं दे रखा, ये वाली वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखी है ऑप्शन नंबर डी में, तो यानी यही हमारा आंसर है। तो इसमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, एक ही पॉइंट है तो उसी पर होगा जो भी होना है। ठीक है, तो ऑप्शन बनेगा हमारा यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। इसमें कहता है द डिमांड फंक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट इज दिस वेयर एक्स इज द नंबर ऑफ यूनिट एंड पी इज द प्राइस पर यूनिट, देन द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द रेवेन्यू विल बी मैक्सिमम। अब यहाँ पर रेवेन्यू मैक्सिमम देखना है हमें, तो रेवेन्यू मैक्सिमम देखना है तो उसके लिए रेवेन्यू फंक्शन चाहिए। तो रेवेन्यू फंक्शन क्या होता है? रेवेन्यू फंक्शन होता है पी इंटू में एक्स। तो पी आपको ये दे रखा है, इसको एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 80x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 4। अब इसका डेरिवेटिव करो तो 80x का करेंगे 80 आ जाएगा, इसका करेंगे माइनस 2x अपॉन में 4। इसको पुट करेंगे आप 0, 80 माइनस ये कटने के बाद x/2 ही रह जाएगा। और यहाँ से आप देखोगे x की वैल्यू आएगी 160। अब ये 160 हमारे पास वैल्यू रेवेन्यू के लिए यहाँ पर ये वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है? ऑप्शन गलत तो नहीं है? x की वैल्यू इधर आई है हमारे पास 2x अपॉन में 4। एक बार चेक कर लेते हैं वैल्यू गलत तो नहीं दे रखी। अच्छा, फंक्शन है आपके पास 80 माइनस एक्स अपॉन में 4। ये फंक्शन जो है ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ऐसे ये है 80 माइनस एक्स अपॉन में 4। तो इसके हिसाब से जब आप पी एक्स निकालोगे तो 80x, तो ये हमारे पास पी एक्स नहीं बनेगा, हमारे पास पी एक्स बनेगा 80x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 4। तो जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये 80 आ जाएगा और इधर से ये माइनस 2x आएगा डिवाइडेड बाय 4। अब जब आप इसको पुट करोगे 0 तो 80 माइनस 2x अपॉन में 4 इक्वल्स टू 0, तो ये इधर चला जाएगा 80 इक्वल्स टू 2x, यानी x की वैल्यू आएगी 40। तो x की वैल्यू 40 हमें ऑप्शन में यहाँ पर दे रखी है, तो यही हमारा आंसर बनेगा। इसी पर हमारा जो रेवेन्यू है वो मैक्सिमम आएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट में कहता है द डिमांड फंक्शन फॉर ए सर्टेन कमोडिटीज गिवन बाय दिस, तो व्हाट विल बी द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ 3 यूनिट। अगर 3 यूनिट की सेल होती है तो रेवेन्यू कितना है? तो इसमें तो आपको कुछ मैक्सिमम मिनिमा करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा रेवेन्यू फंक्शन बनाओ। रेवेन्यू फंक्शन आ जाएगा 4000x माइनस 100x स्क्वायर। अभी कह रहा है कि अगर सेल 3 यूनिट है यानी x की जगह अगर 3 है तो 4000 इंटू 3 माइनस 100 इंटू में 3 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 9। तो 3 4 ज़ा 12, 12,000 माइनस 900 तो आ जाएगा 11,100। ठीक है, ये आपके पास टोटल रेवेन्यू आएगा, यानी ऑप्शन बनेगा इसका भी ए। क्वेश्चन नंबर 25। द कॉस्ट ऑफ ए फर्म इज गिवन बाय दिस, द एवरेज कॉस्ट ऑफ द फर्म एट द कॉस्ट ऑफ दिस। तो इस कॉस्ट से पहले आप इसकी एवरेज कॉस्ट बनाओ। एवरेज कॉस्ट के लिए इसको x से हम डिवाइड कर देंगे, 3x माइनस 2 प्लस में 6 अपॉन एक्स, ये एवरेज कॉस्ट आएगी। अब कह रहा है कि एवरेज कॉस्ट आपको बतानी है, अगर x की वैल्यू 3 है तो x की जगह आप यहाँ पर 3 पुट कर दो, तो 3 इंटू 3 माइनस 2 प्लस में 6 अपॉन में 3, तो यहाँ से आ जाएगा 9 माइनस 2 प्लस 2, सॉल्व होकर आ जाएगा 9। ऑप्शन बनेगा इसका सी। ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन में कहता था कॉस्ट ऑफ ए सर्टेन कमोडिटी इज दिस, देन द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 5 यूनिट। अब आपको एवरेज कॉस्ट निकालनी है, तो एवरेज कॉस्ट के लिए फिर कॉस्ट को डिवाइड करोगे आप x से, तो ये रह जाएगा 2, इधर से रहेगा 1 अपॉन में 5x प्लस में 5e अपॉन में x। अब आपको बताना है अगर x की जगह 5 यूनिट है तो x की जगह आप 5 पुट कर दोगे, तो 1 अपॉन में 5 इंटू में 5 प्लस में 5e अपॉन में 5, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, 2 प्लस 1 3 प्लस में e, ये हमारा आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन बनेगा इसका सी। ट्वेंटी सेवंथ क्वेश्चन में कहता था फिक्स कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट इज दिस एंड द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज दिस एंड डिमांड फंक्शन इज दिस, देन द ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ पर होता है? ब्रेक इवन पॉइंट होता है जहाँ पर रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो रेवेन्यू और कॉस्ट आपको बनाना है यहाँ पर,
रेवेन्यू और कॉस्ट। रेवेन्यू फंक्शन होता है डिमांड फंक्शन को एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, ये डिमांड फंक्शन है, इसको एक्स से मल्टीप्लाई करो, 5000 एक्स माइनस 100 एक्स स्क्वायर। कॉस्ट फंक्शन में फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों ऐड हो जाती है, तो फिक्स कॉस्ट आपको दे रखी है 35,000, वेरिएबल कॉस्ट है ₹500 पर यूनिट यानी 500 एक्स। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, इन सारी टर्म्स को आप उधर ले जाओ, तो ये बनेगा 100 एक्स स्क्वायर और इसको इधर जाके माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस 4500 एक्स प्लस 35,000। 100 कॉमन निकाल दो, एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स प्लस 350। अब 350 के फैक्टर जिससे आपके पास 45 बन जाए, तो एक 35 हो गया और एक 10 हो गया, तो x माइनस 35 और x माइनस 10। तो x की वैल्यू 35 भी हो सकती है और x की वैल्यू 10 भी हो सकती है, यानी 2 ब्रेक इवन पॉइंट आ गए हमारे पास। ऑप्शन बनेगा इसका डी। क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ पर कहता था एवरेज कॉस्ट फंक्शन एसोसिएटेड विद प्रोड्यूसिंग एंड मार्केटिंग एक्स यूनिट ऑफ एन आइटम इज गिवन बाय दिस। इस बार आपको एवरेज कॉस्ट दिया हुआ है। द रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ द आउटपुट ऑफ एक्स फॉर विच ए सी इज इंक्रीजिंग। तो ए सी मतलब एवरेज कॉस्ट इंक्रीजिंग होगी, कहाँ पर होगी ये हमें पता लगाना है। तो एवरेज कॉस्ट आपको चेक करना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का ही क्वेश्चन है, बस वो एवरेज कॉस्ट के लिए आपको बताना है। तो आप इसका पहले डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव ऑफ एवरेज कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका आ जाएगा 2, इसका तो 0, इसका आ जाएगा -50 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसको पुट करेंगे 0 के बराबर, तो ये आ जाएगा यहाँ से 2 इक्वल्स टू 50 अपॉन एक्स स्क्वायर, इससे ही कैंसिल, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास +-5। अब +-5 आएगी आपके पास, तो इंटरवल बनेगा -∞ से -5, -5 से +5 और फिर +5 से ∞। अब आपको ये देखना है कि क्या इंटरवल आपका होना चाहिए। अब देखिए ये x की जो है ना, ये x प्रोडक्ट है। अब यहाँ पर ये नॉर्मल कर्व नहीं है, कर्व में तो पॉइंट माइनस में हो प्लस में हो तो चल जाएगा, लेकिन ये प्रोडक्ट है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम अप्लाइड वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, तो x की वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती, मतलब ये वाला जो इंटरवल है ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर -5 से +5 भी पॉसिबल नहीं है, हाँ -5 और +5 के बीच में एक वैल्यू आ जाएगी 0। तो अगर ये वाला इंटरवल आता है तो -5 से +5 नहीं लेंगे, हम सिर्फ 0 से 5 लेंगे। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है हमें जब भी आप इस तरह का क्वेश्चन करोगे। अब पहले चेक करो कि यहाँ पर पॉजिटिव कहाँ पर आ रहा है, नेगेटिव कहाँ पर आ रहा है। तो वही इसके लिए वेवी कर्व मेथड यूज़ करते हैं। डेरिवेटिव हमारे पास ये है। अब डेरिवेटिव अगर ये है तो इसको मैं से भी लिख सकते हैं ना, यहाँ पर मैं अगर इसको इधर ले जाऊँ तो थोड़ा आसान करने के लिए 2x स्क्वायर -50 अपॉन में एक्स स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। 2 यहाँ से आप कॉमन निकाल लो और जो एक्स स्क्वायर -25 बचेगा इसके कर देते हैं हम फैक्टर। तो x -5 और x +5 ये 2 फैक्टर आ गए, और नीचे जो टर्म है ना आपके पास वो स्क्वायर में है, तो उसकी वजह से साइन पर कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ पर ये पॉजिटिव है, यहाँ पर ये भी पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव से आपको स्टार्ट करना है, पॉजिटिव इधर आएगा, नेगेटिव इधर आएगा। तो हमें यहाँ पर इंक्रीजिंग देखना है, तो इंक्रीजिंग बनेगा 5 से लेकर इन्फिनिटी तक के इंटरवल पर। तो 5 से इन्फिनिटी मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 होनी चाहिए। ऑप्शन बनेगा 28 का बी। इस क्वेश्चन में कहता है कि इफ द टोटल कॉस्ट फंक्शन इज गिवन बाय दिस देन द स्लोप ऑफ द एवरेज कॉस्ट। स्लोप किसका निकालना है, एवरेज कॉस्ट का। तो पहले आपको एवरेज कॉस्ट फंक्शन फाइंड करना पड़ेगा। तो एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए कॉस्ट को आप x से डिवाइड कर दो। ये 1/3 x क्यूब है, ये रह जाएगा 1/3 x स्क्वायर प्लस में x -8 प्लस में 5x। अब इसका स्लोप निकालना है, मतलब ये आपका क्वेश्चन है, वो नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। अब इसका आपको स्लोप निकालना है, स्लोप का मतलब डेरिवेटिव निकालना है, तो इसका डेरिवेटिव निकाल दो। तो ये आएगा 2/3x प्लस 1, इसका तो 0, इसका आ जाएगा -5/x स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर 2/3x प्लस 1 -5/x स्क्वायर, यानी ऑप्शन बनता है 29 का ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30,
यहाँ कहता है टोटल रेवेन्यू फंक्शन रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट इज गिवन बाय दिस, ये रेवेन्यू फंक्शन है। देन द टोटल रेवेन्यू व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज जीरो, अगर मार्जिनल रेवेन्यू जीरो है तो टोटल रेवेन्यू बताओ। तो पहले हम मार्जिनल रेवेन्यू को जीरो पुट करके वहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे। अब मार्जिनल रेवेन्यू निकलेगा कैसे? मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के लिए आपको रेवेन्यू का डेरिवेटिव करना है। जब भी मार्जिनल वैल्यू निकालते हैं तो हमें डेरिवेटिव भी करना होता है। तो इसका डेरिवेटिव करोगे 300x का, तो 300 हो गया एक्स, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर अपॉन में 5 है, तो इसका आ जाएगा 2x अपॉन में 5। अब इसको आप 0 के बराबर पुट करो, तो 300 माइनस 2x अपॉन में 5, इसको आप इधर ले आओ, 2 से कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू बनेगी 750। तो आपको रेवेन्यू इस वैल्यू पर बताना है। अब इसको पुट कर देना है आपको रेवेन्यू में, 300 इंटू में 750 माइनस एक्स स्क्वायर है तो 750 का स्क्वायर अपॉन में 5। यहाँ पर ये 750 का स्क्वायर मैं ऐसे लिख लेता हूँ, डिवाइडेड बाय 5 कर दें। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो 2 0 तो ये आएंगी आपके पास, 15 5 द 75, कितना बचेगा 7, 15 7 या 105 और 7 1 1 12। इसको माइनस करो तो ये आ जाएगा आपके पास 0 0 10 माइनस 5 5, यहाँ बचेगा 14 माइनस 5 9, और इधर बचेगा आपके पास, और ये 5 आ गया ना, यहाँ पर बचेगा 4 माइनस 2 2, और इधर आ गया 2 माइनस 1 1, यानी 112500, 112500 ऑप्शन बनेगा इसका डी। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है उसके एमसीक्यू वीडियोस को हम यहीं पर फिनिश करते हैं। तो आई होप आपको इन वीडियो से हेल्प मिलेगी आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में। फिर भी अगर कोई डाउट होता है या कुछ और आपको कहना है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। कोशिश करेंगे आपकी हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर सके। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।